गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा पॉलिनोमियल का क्लास 4 है और इससे पहले हमने पॉलिनोमियल के 3 क्लासेस ले ली है और 3 क्लासेस में हमने अभी तक बहुत सारे टॉपिक्स कवर किया है। अगर आप नए हो तो आप पहले क्लासेस देखिए, उसके बाद फिर क्लास 4 देखिए। क्लास 4 में लास्ट जो क्लास लिया था उसमें हमने ये देखा था कि सम ऑफ द व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो हम जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने ये देखा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोस एंड द प्रोडक्ट ज़ीरोस एंड द कोएफिशिएंट क्या था, सम ऑफ द ज़ीरोस क्या था उसमें, सम ऑफ द ज़ीरोस था अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे माइनस बी बाई ए, और द प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोस था अल्फ़ा एंड बीटा, और इसको आप लिख सकते हैं सी बाई ए। नौ ये था आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। जब आपको ये वेरीफाई किया बोलने के लिए एग्जामिनर बोलेगा कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोस एंड द कोएफिशिएंट, तो आपको अल्फ़ा एंड बीटा निकालना है। दिस टू अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, दिस टू आर द ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सो सम ऑफ द ज़ीरोस क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा ये वैल्यू, माइनस बी बाई ए। आप किस में सब्स्टिट्यूट करोगे, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरल फॉर्म है। इसमें हम जब माइनस बी बाई ए लेंगे तो दिस अल्फ़ा एंड बीटा सम करेंगे तो इसका दोनों का रिलेशनशिप बराबर आएगा, वैल्यूज जो रहेगी वो इक्वल रहेगी। उसको हम कंटिन्यू करते हुए आगे हम देखेंगे कि हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी हमें एग्ज़ाम में कवर होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में हम देखेंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है आपका, वो है आपका जनरल फॉर्म, जो है इसका जनरल फॉर्म है ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये इस फॉर्म में है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी। ओके, तो यहाँ पे जो आपका रिलेशनशिप होगा, मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले ही थोड़ा सा आपको इसका रिलेशनशिप बता दे रहा हूँ, ताकि आपको जब प्रॉब्लम सॉल्व करे परेशानी ना हो। और कोई भी इक्वेशन रहो ये इस फॉर्म में रहेगा। जब क्यूबिक पॉलिनोमियल जब आपका इंडिकेट करेगा दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो वो इस फॉर्म में होना चाहिए। तो आपका जो एक्स कोफिशिएंट रहेगा वो ए रहेगा, बी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी रहेगा, एक्स का कोफिशिएंट सी रहेगा, एंड डी इज द कांस्टेंट। तो हम यहाँ पर इसका जब रिलेशनशिप देखेंगे तो रिलेशनशिप कैसे आएगा आपका, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ओके, ये एक सम ऑफ द ज़ीरोस हो जाएगा ये। इसके बाद एक रिलेशन आएगा आपका अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। ये आपका हो जाएगा सम ऑफ द ज़ीरोस, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू टर्म्स प्लस सम ऑफ द प्रोडक्ट्स। ओके, सो 3 प्रोडक्ट्स में आपको ये फॉर्मूला में आएगा। और इसका लास्ट हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोस अल्फ़ा बीटा गामा का जो भी वैल्यू रहेगा, जो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होता है वो यहाँ पे होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा होता है आपका सी बाई ए, और आपका अल्फ़ा बीटा गामा जो होता है इसका वैल्यू होता है माइनस डी बाई ए। ये 3 वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ओके, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, इसका जो आप मल्टीप्लाई के बाद जो आंसर आएगा वो सी बाई ए के इक्विवेलेंट होना चाहिए। अल्फ़ा बीटा गामा का आपका होना चाहिए माइनस डी बाई ए। ओके, ये पॉइंट क्लियर है आपका। ओके, सो माइनस बी बाई ए क्या हो जाएगा आपका, ये जो बी वैल्यू रहेगा और ये ए वैल्यू रहेगा, जो भी रहेगा वहाँ पे फॉर्मूले में डालने के बाद ये आपका अल्फ़ा बीटा गामा हो जाएगा। ये अल्फ़ा बीटा एंड गामा क्या है, ये क्या है आपका ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। इसको हम जो क्यूबिक फार्मूला होता है ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस अल्फ़ा, एक्स माइनस बीटा एंड x माइनस गामा। ओके, इसका जो कैलकुलेशन करोगे आप उसके बाद आपको ये फार्मूला निकल के आएगा। ठीक है, जहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा आएगा वहाँ पे आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको आंसर निकल के आ जाएगा जो ये फॉर्म में रहेगा। ऐसे ही आप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
प्लस सी ले लेंगे तो ये रहेगा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा के फॉर्म में रहेगा। अल्फा और बीटा क्या रहेंगे आपके, दोनों भी जीरोस रहेंगे। तो आप जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, अब इसके जीरोस निकालोगे तो वो आप इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट अगेन द जनरल फॉर्म। ओके, एग्जाम्पल के लिए मैंने इससे पहले वाली क्लास में बताया था कि आपको कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है, सो यू विल गेट द सेम आंसर। ओके, अभी हम जो आज का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो अभी हम आप इसको आज देखेंगे, इसमें ये क्या पूछ रहा है। ओके, इसमें ये बोल रहा है वेरीफाई दैट 3 - 1 and -1/3 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल। ओके, पोलिनोमियल इज p of x 3x³ - 5x² -11 of x -3। ये आपका पोलिनोमियल है। कौन सा पोलिनोमियल है ये, क्यूबिक पोलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे x का पावर क्या है 3 है। ओके, ये बोल रहा है वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करोगे आप, वेरीफाई मीन्स यू हैव टू फर्स्ट सोल्यूशन में इसका क्या आ जाएगा, सोल्यूशन में हो जाएगा हियर गिवन इट्स 3x² 3x³ - 5x² -11x -3। ये आपका इक्वेशन है। अब ये बोल रहा है वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का मतलब होता है कि ये जो जीरोस है ये सही है या नहीं है। कैसे पता चलेगा, जब आप ये वैल्यूज इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। सो लेट अस स्टार्ट, हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। पहले -3 ले लेते हैं 3। सो 3 × x3³ सॉरी इट इज़ द 3x³। ओके, 5 × 3² -11 × 3 -3। ये आपका इक्वेशन हो गया। 3 × 3³ 3 × 3³ क्या हो जाएगा, 3³ क्या हो जाएगा आपका 27 27 × 3 हो जाएगा आपका 81 81 -5 × 3² क्या हो जाएगा 9 9 क्या हो जाएगा 9 × 5 45 45 -11 × 3 33 एंड ये हो जाएगा -3। सो जब आप इन सारे वैल्यूज़ को जोड़ोगे सो ये इक्वल आएगा 81 के, और आपका आंसर हो जाएगा 0। 3 3 9 9 + 5 3 3 6 6 + 5 11 11 4 5 6 7 8 81। ओके, 81 - 81 0 हो गया। ओके, अब नेक्स्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे p⁻⁻1। सो ये हो जाएगा 3 of -1³ -5 of -1² -11 of -1 -3। आपका -1³ इसको आप ब्रैकेट्स में लिखोगे, क्योंकि इसका लिखने का ये फायदा होगा, जब आप इसको मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपका जो माइनस साइन रहेगा वो आपको पता चल जाएगा। -1³ क्या होता है, -1 × -1 × -1। ओके, हियर माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 1 × 1 × 1 1। ओके, सो -1³ का वैल्यू क्या रहेगा, 1 रहेगा। जब भी माइनस का साइन ऑड में आएगा, उसका पावर ऑड में रहेगा, तो उसके साथ माइनस आएगा हमेशा, ये याद रखना है आपको। ओके, सो -1 ये हो गया 3 × -1 हो गया, -5 × -1² है, इवन नंबर में है आपका पावर -1 का, तो ये हमेशा 1 होगा। तो इसको 5 × 1 कर लेंगे हम। ये आपका हो गया माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट में माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, 11 × 1 11, ये आ जाएगा माइनस साइन आपका -3। ओके, नेक्स्ट आपका क्या आ गया, 3 × -1 -3, -5 × 1 -5 एंड प्लस 11 -3। सो दिस बिकम्स 11 - 11 = 0। ये 5 + 3 8 8 + 3 11 -11 + 11 इट बिकम्स 0। ओके, इसका वैल्यू भी वेरीफाई हो गया कि ये जो -1 वैल्यू है वो इसका क्यूबिक पॉलिनोमियल का 0 है। नेक्स्ट हम आ जाएंगे, हम और एक वैल्यू ले लेते हैं इसका जो दिया हुआ है p⁻⁻ -1/3। इसका हो जाएगा, इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है आपको, 3 × -1/3 होल क्यूब -5 × 5 × -1/3 स्क्वेयर -11 of 1/3 -1/3 -3। ये हो जाएगा आपका 3 × 3 एक कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 1/-1/9। ओके, -1 का क्यूब है तो माइनस साइन आ गया, 1/3 क्या हो जाएगा 27 27 3/27 क्या हो जाएगा 1/9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका माइनस इंटू यहाँ पे क्या साइन आ जाएगा आपका प्लस आ जाएगा, तो ये रहेगा माइनस ही, -5/9 हो जाएगा। ओके, और उसके बाद क्या आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये 11/3 -3 हो जाएगा। अभी आप जो है ये क्या हो जाएगा -1/9 -5/9, ये हो जाएगा -6/9 प्लस 11/3 एंड -3। ओके, अब इसका आप एलसीएम ले लीजिए।
एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पे आप कैंसिलेशन भी कर सकते हो, नहीं कैंसिलेशन भी करोगे तो एलसीएम से आपको सीधा डायरेक्टली आ जाएगा। 9 9 कैंसिल हो गया, -6 प्लस का साइन है बीच में, सॉरी हाँ प्लस का साइन है, प्लस का साइन है तो 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, 9 इंटू 3 इंटू 11 हो जाएगा 33, 33 माइनस आपका यहाँ पे जब आप एलसीएम लोगे तो यहाँ 1 रहेगा, 1 इंटू 9 9, 9 इंटू 3 27, तो ये हो जाएगा आपका -33 प्लस 33, इट बिकम्स -33 प्लस 33 डिवाइडेड बाई 9, सो 0/9 इज इक्वल टू 0, 0/9 इज इक्वल टू 0। सो हमने ये तीनों वैल्यूज जो है आपका वेरीफाई कर लिया है कि ये आपका जो है 3 -1 एंड -1/3 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये हमने इसको वेरीफाई कर लिया है अभी। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट इसमें और एक दिया हुआ है और वो ये पार्ट है ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो हमें जब ये पूछेगा कि ऑल्सो वेरीफाई हमको करना है कि कोएफिशिएंट और इसका वैल्यू जो है ये बराबर है, तो इसको कैसे करोगे आप? आपका गिवन इक्वेशन है p of x इज इक्वल टू 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। सो यहाँ पे आप a का वैल्यू देख सकते हो, a का वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 है, b का वैल्यू क्या है -5 है, c का वैल्यू क्या है -11 है और d का वैल्यू क्या है, d का वैल्यू क्या है, d का वैल्यू है आपका -3। ओके, अब नाउ आपका रिलेशनशिप क्या है आपको पता है, दैट इज द अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है आपका, ये अल्फा हो गया। हियर वी नो दैट, आप यहाँ पे लिखोगे वी नो दैट अल्फा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल टू -1 एंड गामा इज इक्वल टू -1/3। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा 3 -1 -1/3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 9, 9 माइनस 3 9 माइनस 3 6 माइनस 1 5/3, ये हो जाएगा आपका आंसर 5/3। अगर आपको इस कैलकुलेशन लेके करना है तो आप एलसीएम लोगे, एलसीएम 3 आएगा, 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 3 9, 9 माइनस 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 3 3 माइनस 3 3 कैंसल 1, so it becomes 5/3. This is equal to minus b by a. This is equal to minus b by a. How? We know that b is equal to -5, so we can say -5/3, so it becomes 5/3. This is equal to this value. Okay, so the first relationship is okay. Next, what is the next relationship? Alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha. Okay, so 3 into alpha beta, 3 into -1 plus -1 into -1/3 and the next one is -1/3 into 3. Okay, ये हो जाएगा 3 into -1 is -3, माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू प्लस इज प्लस, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा +1/3 और ये हो जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 3 कैंसिल, सो इट बिकम्स 1। तो ये क्या हो गया -3 -1, इसका आप एलसीएम लोगे, एलसीएम आएगा 3, 1 इंटू 3 3, 3 3 इज 9, -9 प्लस 3 3 कैंसिल 1, माइनस 1 3 इज 3 3, इसका आंसर हो जाएगा आपका -9 -3 -12 प्लस 1 इस -11/3, इसका आंसर क्या होगा -11/3 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू हमारा नेक्स्ट इसका टर्म का क्या था, कोएफिशिएंट वैल्यू क्या था c/a था इसका आंसर। तो व्हाट इज द c इज -11, a क्या है, a इज 3, सो दिस एंड दिस टू वैल्यूज आर इक्वल। ओके, दिस रिलेशनशिप ऑल्सो अभी आपको पता चल गया कि बराबर है दोनों। और आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप अल्फा बीटा गामा, अल्फा क्या है 3 इंटू बीटा क्या है, बीटा इज -1 एंड गामा इज 1/3, सो माइनस एंड माइनस कैंसल, माइनस इंटू माइनस इज बिकम्स +1 इज इक्वल टू -d/a। माइनस डी क्या है आपका, डी है आपका माइनस वैल्यू ले लोगे आप फॉर्मूले का, और d का वैल्यू लोगे -3 और a का वैल्यू ले लोगे 3, 3 3 कैंसल,
minus minus plus, it becomes plus 1. So these two values are equal. So by this way आपको ये पूरा करना पड़ेगा एग्जाम में. पहले आप वेरीफाई करोगे कि 3 -1 एंड -1/3 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल, और उसके बाद जो है ये जो वैल्यूज लिया है आपने, ये आपने वेरीफाई किया है. ये आपको फॉर्मूला याद रखना रहेगा, बहुत ही सिंपल है. अल्फा प्लस बीटा आपने क्वाड्रेटिक में लिया था, प्लस गामा ऐड करना है इसमें. ये एक वैल्यू इसमें ज़्यादा है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये 3 वैल्यूज लेना है. फिर आ जाएगा इसका प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, अल्फा बीटा गामा. इसका जो वैल्यू निकालोगे इज इक्वल टू -d/a. देयर इज अ कोएफिशिएंट ऑफ दिस रिलेशनशिप ऑफ दिस कोएफिशिएंट बिटवीन द ऑफ दिस इक्वेशन. ओके, सो ये इसका फॉर्मूला है, ये इसके बराबर होना चाहिए जो भी आपके वैल्यूज निकल के आ रहे हैं. सो बाय दिस वे आपने वेरीफाई कर दिया है, रिलेशनशिप भी आपने वेरीफाई कर दिया है जीरोस एंड द कोएफिशिएंट के बारे में. अभी हम इसमें और 2-3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं. एक तो आएगा डिवीजन एल्गोरिथम आपका, उसके लिए भी मैं अभी आज की क्लास में इसको कंप्लीट करता हूं. और इसमें और एक 2 वैल्यूज़ देता है, जैसा कि 0 आपका अल्फा एंड बीटा 2 वैल्यूज़ दे देगा और आपको बोलेगा कि फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक है, हम वो अभी नेक्स्ट लेंगे, अभी मैं आपको बताता हूँ. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेयर अल्फा इज इक्वल टू 2 एंड बीटा इज इक्वल टू -1. इसमें आपका जो सोल्यूशन आएगा वो आप देखेंगे कि आपको पता है कि ये जो 2 एंड -1 है ये आपका जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. आपको जीरोस दे दिया है और आपको पता करना है द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज द एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. क्या फॉर्मूला है ये, किसके इक्विवेलेंट है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के लिए एक फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस. ये आपको इक्वेशन आपको ये याद रखना पड़ेगा. कभी भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें पूछा गया है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेयर अल्फा इज इक्वल टू एंड बीटा इज इक्वल टू -1. ओके, तो हियर गिवन क्या है आपका? गिवन है आपका अल्फा इज इक्वल टू 2 एंड बीटा इज इक्वल टू -1. तो इस फॉर्मूले में आप यूज करोगे, यू विल गेट द इक्वेशन. ओके, सो यहाँ पे हम आप क्या कर सकते हैं? सम ऑफ द जीरोस. आपको पता है सम ऑफ द जीरोस कैसा निकालना है? सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा. हियर अल्फा इज 2, हियर अल्फा इज 2, बीटा इज -1, so it becomes 2 - 1 is equal to 1. Okay, and the next is the product of the zeros. Product of the zeros क्या हो जाएगा? अल्फा एंड बीटा. अल्फा एंड बीटा इज 2 into -1 is equal to -2. ओके, सो डायरेक्टली आपको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन करना है. नाउ एक्स स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोस ऑफ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ द जीरोस का वैल्यू क्या है? 1 आया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू ये x हो जाएगा ये x हो जाएगा, और ये प्लस अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या वैल्यू है? -2, तो यहाँ पे हो जाएगा -2. सो ये इक्वेशन नाउ द आप लिखोगे यहाँ पे नाउ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2. एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है. इसको आप जो है और एक तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा. अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो आप इजीली कर सकते हो. जैसे कि आपको पता है कि एक्स स्क्वेयर प्लस bx प्लस c किस फॉर्म में होता है? x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा के फॉर्म में होता है. तो आपको पता है कि x माइनस अल्फा क्या दे रखा है? 2 है, और बीटा क्या दे रखा है? -1 है. सो ये हो जाएगा इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा? x माइनस 2 और ये हो जाएगा x प्लस 1. इसको जब आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो यू विल गेट द सेम आंसर. आप लोग इसको होमवर्क में अपने ट्राई कीजिए और कोई भी वैल्यूज को यहाँ पर पुट करिए. x माइनस 5 ले लीजिए,
x+4 ले लीजिए, कुछ भी लीजिए और उसको मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करने आपको आना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बनाने आना चाहिए, कैसे इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। ओके, तो ये आपको वैल्यूज पता हो गया। अब आप क्या लोगे, अगर आप इसकी जगह में वैल्यूज अगर चेंज करते हो, वैल्यूज अब चेंज करके और एक वैल्यू और एक हम इक्वेशन ले लेते हैं, आपको थोड़ा सा और आइडिया लग जाएगा। इसमें हम ले लेते हैं थोड़ा सा अलग टाइप का लेते हैं। इसमें हम ले लेते हैं अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू 3/2। बीटा इज इक्वल टू 3/2। ओके, अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू 3/2। तो यहाँ पे हो गया आपका अल्फा हो गया 1/2 और बीटा हो गया आपका 3/2। बीटा हो गया आपका 3/2। ओके, तो सम ऑफ द जीरोस क्या हो जाएगा, यहाँ पे सम ऑफ द जीरोस हो जाएगा, सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, और यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो जाएगी। ओके, फॉर्मूला सेम रहेगा। आपको क्या करना है, सम ऑफ द जीरोस निकालना है। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा आपका 1/2 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2। इसका क्या आंसर आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अल्फा बीटा क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 3/2, ये हो जाएगा 3/4। सेम वैल्यूज आप पुट कर दीजिए यहाँ पर, इज इक्वल टू x² माइनस सम ऑफ द जीरोस क्या है 2 है, 2 ऑफ दिस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या है 3/4। तो 3/4 को ऐसे लिख लेंगे आप। ओके, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे करोगे, ये 4 ऑफ x² हो जाएगा, 4 ऑफ x² माइनस 4 इंटू 2 8x प्लस 3 इज इक्वल टू, ये 4 इंटू 0 हो जाएगा 0। तो ये आपका आ गया इक्वेशन, सॉरी दिस इज 4x² माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें बन गया है। ऐसे ही आप कुछ भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप अपने से भी कर सकते हो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको आ जाएगा। आपको इससे प्रैक्टिस हो जाएगी कि सम ऑफ द जीरोस कैसे आता है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कैसे आता है, उसको सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है। इसमें एक और एक टाइप का क्वेश्चन पूछता है, हम वो टाइप भी कर लेते हैं ताकि आपको एग्जामिनर अगर आपको पूछे एग्जाम में तो आपके लिए इजी हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमने अभी तक सारे जितने टाइप के क्वेश्चंस पूछता है एग्जाम में, हमने सारे कवर अप कर लिए हैं। इसके बाद एक हम और टाइप लेंगे सेम उसमें, उसके बाद एक आएगा आपका और एक टॉपिक डिवीजन आ जाएगा कि डिवीजन ऑफ द पॉलिनोमियल आप कैसे करते हो। उसके लिए आपको वो भी बहुत ईजी टॉपिक है, अभी तक आपको समझ में आ रहा है तो आगे का भी समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वही टाइप का है आपका, थोड़ा सा इसमें एग्जामिनर में चेंज कर दिया है। कैसे, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना है वेयर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आर 1/4 एंड -1 रेस्पेक्टिवली। ओके, इसमें क्या दिया है इसने, इसमें दिया है गिवन दिया है सम ऑफ जीरोस, क्या दिया है इसने, सम ऑफ द जीरोस का वैल्यू दिया है 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वैल्यू दिया है इसने -1। ओके, हमारे पास फॉर्मूला है पहले से, अभी मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन बताया है कैसे हमें दस द पॉलिनोमियल फॉर्म is implies x² minus sum of zeros plus into x plus product of zeros so ये हो जाएगा आपका x² माइनस सम ऑफ द जीरोस, आपके पास वैल्यू है पहले से दे रखा है, दिस इक्वल टू, आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4। यहाँ पे लिख सकते हो अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू -1, ऐसे भी लिख सकते हो, डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो। डायरेक्ट ये वैल्यूज को आपको यहाँ पे इक्वेशन में पुट करना है, 1/4 ऑफ x प्लस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज -1, सो ये आ जाएगा आपका x² माइनस 1/4 x -1। ओके, सो इसको आप जब सिंप्लीफाई करोगे, ये 1/4 को हटाओगे तो ये हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये आपका आ जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो हमने देख लिया अभी इस आज की क्लास में कि अगर आपको अल्फा एंड बीटा दोनों वैल्यूज दे रखा है तो आपको कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। आपका सम ऑफ द वैल्यूज एंड द प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यूज अलग अलग दे रखा है तो आपको पता है फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल 1/4, अल्फा बीटा इज इक्वल टू -1। ये वैल्यूज को आप सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे, x² माइनस सम ऑफ द जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, यू विल गेट द इक्वेशन। ओके, और एक इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको दे देगा कि फॉर एग्जांपल इसे अभी हमने लिया है 3 -1 एंड -1/3 आर द
आर द zeros of the polynomial, zeros of the cubic polynomial. Find out the cubic polynomial. Okay, find out the cubic equation. आपको पूछ सकता है ऐसे, तो आपको क्या करना है वहां पे, आपको क्या करना है, ये आपको मैंने अभी इससे पहले क्लास में बताया है, अभी आज की क्लास में बताया मैंने कि इसको ये किस फॉर्म में रहता है, ये रहता है एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा। इस इक्वेशन में आप ये वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो, यू विल गेट द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, सो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये मुझे नहीं बताया गया है, ये मैंने नहीं सीखा है। ये आपका अल्फा, बीटा एंड ये गामा है, वैल्यूज है, ये जीरोस है इसके, और इसको इस फॉर्म में पुट करिए, यू विल गेट द आंसर। अगर इसको मल्टीप्लिकेशन आपको करने नहीं आ रहा है तो हम इसको एक बार कर लेते हैं मल्टीप्लाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें करने के लिए। ये हो जाएगा x प्लस 1, ये हो जाएगा x प्लस 1/3। ओके, x प्लस 1/3। तो आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करोगे, जो आपका आंसर आएगा वो इसको इसके साथ आप मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट द आंसर। ओके, तो अभी हमने यहाँ तक देख लिया है कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, और इसके बाद हम लेंगे एक क्लास इसमें, जिसमें आज की क्लास में लूंगा डिवीजन एल्गोरिथम। कैसे करना है डिवीजन को, आपको डिवीजन कैसे करना है, जो डिवीजन है वो भी आपका जो है 4 मार्क्स में आता है, तो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको कैसे डिवीजन करना है ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही ईजी है, अगर आपको समझ में आ जाएगा यू विल गेट द गुड मार्क्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है डिवाइड ऑफ द टू पॉलिनोमियल्स। ओके, सो डिवाइड इसमें दे रखा है। फर्स्ट आपका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। डिवाइड इज 2x² + 3x + 1 बाई x + 2। इट इज एज सिंपल एज द नॉर्मल डिवाइडिंग। ओके, जैसे आप नॉर्मल डिवाइडिंग करते हो वैसे ही ये भी आपका डिवीजन है, बहुत सिंपल है, 5 मार्क्स में पूछता है आपको। इसके मैं जिसमें 2-3 टाइप जो आते हैं, ये फर्स्ट स्टेप है, इसके बाद इसमें और 2-3 टाइप आते हैं जिसको मैं आपको बता दूंगा। ओके, सो इससे पहले हमको एक नॉर्मल चीज़ हमको पता होना चाहिए। डिवाइडेंड एंड द डिवाइजर क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर का एक फॉर्मूला है, वो क्या होता है। ओके, ये होता है आपका है ये डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। इसका मैं नॉर्मल एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि आप कोई भी 2 नंबर को डिवाइड कर लीजिए। आप ले लीजिए 37 डिवाइडेड बाई 5। ओके, 37 नंबर डिवाइडेड बाई 5। तो आप कैसे करोगे डिवाइड इसको, 37 बीच में लिखोगे, 5 इधर लिखोगे, और आपका अब कितने किससे जाएगा ये, 5 7 35। सो व्हाट इज योर रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 2। ओके, रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, अगर आप यहाँ 35 ले लोगे, सो 7 5 35, रिमाइंडर इज 0। सो हियर आपने देखा है कि ये जो आपका आंसर आया है इसको हम बोलते हैं क्वेश्चन, ये क्या है आपका, ये है आपका डिवाइजर, ये है आपका डिवाइजर, ये है आपका रिमाइंडर, ये है आपका रिमाइंडर, और आपका ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डिवाइडेंट। तो डिवाइडेंट किसके बराबर होता है, डिवाइडेंट 37 जो नंबर है, 37 नंबर किसके बराबर होता है, डिवाइजर 5 इंटू जो आंसर आया आपका इंटू प्लस आपका जो रिमाइंडर है। आप इसको देख लो, दोनों बराबर हो गए। तो ऐसे ही हम जो है यहाँ पर जब कोई भी हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो यही आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा जब भी आप करते हो। ओके, आगे भी आप देखोगे तो आपको यही फॉर्मूला यूज़ में आएगा। तो आप यहाँ पर भी देखते हो तो आपका ये आपका डिवाइडेंड है, ये आपका क्या है, डिवाइजर है। ओके, सो आपको पता क्या करना है, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर क्या है इसका। तो नॉर्मल हम ले लेते हैं कि ये जो डिवाइड जिसको करना है इसको हम ले लेते हैं p ऑफ x। ओके, 2x² + 3x + 1, ये एक हो गया फंक्शन। नेक्स्ट आपका और एक फंक्शन क्या है, फंक्शन है g ऑफ x, किससे डिवाइड करना है आपको, x + 2 से। तो हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू, डिवाइजर क्या है आपका, g ऑफ x है, इनटू आपका क्वेश्चन क्या आएगा, इसको ले लीजिए q ऑफ x, जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या रहेगा, q ऑफ x, प्लस आपका क्या रहेगा, r ऑफ x, ये आपका रिमाइंडर हो गया। तो अभी आपको एग्जाम में वास्तव में क्या होता है, p ऑफ x, g ऑफ x दे देगा, r ऑफ x दे देगा, बोलेगा q ऑफ x, फाइंड आउट द q ऑफ x। तो आपको पता होना चाहिए ये फॉर्मूला, p ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x। ओके,
g of x इज द डिवाइजर, क्वेश्चन इज द q of x, रिमाइंडर इज द r of x। अभी हम इक्वेशन में, अब आपके प्रॉब्लम में आ जाते हैं। आपका क्या बोल रहा है अभी, 2x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1, इसको किससे डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है x प्लस 2 से। ओके, सो x प्लस 2 से डिवाइड कैसे करोगे, आपको ये जो x टर्म है, जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे इसको क्या मल्टीप्लाई करोगे आप, तो 2x स्क्वायर आना चाहिए, वो भी पॉजिटिव में। ओके, जो फर्स्ट टर्म है उसको आप लोगे, बाकी का आगे का ऑटोमेटिकली आते रहेगा। तो हम क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, जैसे कि हमने ले लिया x प्लस 2 आपका ये टर्म है, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, सो आपका जो आंसर आएगा यहाँ पे 2x स्क्वायर आना चाहिए, 2x स्क्वायर आना चाहिए। किससे करोगे आप, 2 ऑफ x से। ओके, 2 ऑफ x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर प्लस 2 ऑफ x इंटू 2, 4x। ओके, क्लियर। तो हम यहाँ पे इसका आंसर क्या आ गया, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 ऑफ x से। ओके, तो आंसर क्या है हमारा, 2 ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 ऑफ x आ गया। तो आप डिवीजन में क्या करते हो, कभी भी फर्स्ट टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करते हो, तो यहाँ पे आप साइन चेंज कर दोगे, साइन चेंज कर दिया आपने, तो अभी क्या आ गया आपका 2x स्क्वायर, ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए। ये देखिए माइनस 4x है, ये प्लस 3x है, तो ये क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे माइनस x, और ये प्लस 1 जो है इसको डायरेक्टली यहाँ पे उतार लीजिए, प्लस 1 हो गया। अब नेक्स्ट टर्म क्या लोगे कि आपका जो है x प्लस 2 जो है वो डिवाइड माइनस x आना चाहिए फर्स्ट टर्म। ओके, सो x प्लस 2 आपने ले लिया, इनटू आप क्या करोगे, माइनस 1 लोगे, माइनस 1 लोगे, सो माइनस 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, 1 इंटू 2, 2। तो यहाँ पे क्या टर्म आ गया आपका, आपने किससे किया, माइनस 1 से किया, तो आपका टर्म आ गया माइनस एक्स माइनस 2। ओके, सो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो गया। तो व्हाट इज योर रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 3। सो दिस इज योर डिवाइजर, दिस इज योर क्वेश्चन, दिस इज योर रिमाइंडर। तो फर्स्ट प्रॉब्लम का आपने सॉल्व कर लिया है। तो अब जब आप, अगर आपको दे देगा कि डिवाइजर इज x प्लस 2 एंड द क्वेश्चन इज 2x माइनस 1, रिमाइंडर इज 3, फाइंड आउट पॉलिनोमियल, ऐसे पूछ लेगा। क्या फाइंड आउट, ये क्वाड्रेटिक है तो बोल देगा फाइंड आउट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो ये पूछ लेगा आपको, तो आपको पता होना चाहिए, आपको ये फार्मूला यूज करोगे, आप यूज करके इसको मल्टीप्लाई करोगे। इसमें एक जो बेसिक चीज मैंने बताई है आपको, ये 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर कैसे होगा, इसका यहाँ पे जो अलजेब्रा में क्या होता है, ये x है, ये x है, दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हो, तो क्या होता है, इसका बेस जो रहता है वो सेम रहता है, ठीक है, लेकिन इसके पावर्स क्या हो जाते हैं, वो ऐड हो जाते हैं, एक्स स्क्वायर बन जाएगा। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, जब अलजेब्रा में और एक चीज़ क्या होता है, x प्लस एक्स, जब आप इन दोनों का पावर सेम रहता है, इन दोनों का पावर सेम है, तो आप इसका क्या होता है, इसका जो कोएफिशिएंट है उसको आप ऐड करोगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ये हो जाएगा 2 ऑफ एक्स। ओके, यहाँ पे ले लीजिए आप एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर दोनों सेम है, एक्स स्क्वायर को आप ऐसे लिख लोगे, 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, मल्टीप्लिकेशन में भी सेम होगा, एक्स स्क्वायर इंटू 3x टू द पावर 4। ओके, 3x टू द पावर 4, इसमें क्या होगा, आप मल्टीप्लाई कर रहे हो मतलब ये देखिए बेस सेम है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y नहीं है। अगर y रहेगा तो ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं है, मल्टीप्लाई होगा लेकिन इसमें जो इसके जो पावर्स है वो ऐड नहीं होंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आप, दोनों का बेस जब सेम रहेगा तो ये 1 इंटू 3 हो जाएगा 3, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा x टू द पावर 6। ओके, ये आपको पॉइंट अलजेब्रा में क्लियर होना चाहिए, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं। तो आपको नॉर्मल एक डिवाइड समझ में आ गया है, डिवाइड 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2, ये फार्मूला है और आप इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके, अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिवाइड 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। अभी मैंने आपको बताया कि एग्जाम में आपको पहले क्या करेगा, डिवाइड करने के लिए बोलेगा और उसको फिर बोलेगा कि वेरीफाई भी करो कि जो आपका आंसर आया है वो बराबर है आपका डिवाइडेंड के। ओके, तो हम इसको पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको डिवाइड कर लेंगे। आपका हो जाएगा सोल्यूशन। डिवाइड के लिए क्या करोगे, आपको मैंने क्या बोला है आपको, फर्स्ट आप जो टर्म रहेगा आपका, जो पॉलिनोमियल रहेगा उसका जो मैक्सिमम पावर रहेगा, जो आपका
जो हाईएस्ट पावर रहेगा उसको आप फर्स्ट लिखोगे, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसको लिखते जाओगे। ऐसे ही आपका जो डिवाइजर रहेगा उसका भी जो पावर हाईएस्ट रहेगा उसका फर्स्ट लिखोगे, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे आपको उसको, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब पहले है आपका सबसे हाईएस्ट पावर है, उसके बाद आ जाएगा आपका प्लस 3x स्क्वायर, उसके बाद आ गया आपका माइनस 3x, उसके बाद आ गया आपका प्लस 5। इसको किससे डिवाइड करना है? आपको डिवाइड करना है x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका हाईएस्ट टर्म ये है तो आप लिखोगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1। ओके, ये आंसर आ गया आपको। आप इसको यहाँ पे डायरेक्ट लिख दोगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1। इसको आपको किससे मल्टीप्लाई करोगे कि यू विल गेट माइनस एक्स क्यूब? तो आप डेफिनेटली x से करोगे। x इंटू प्लस इंटू माइनस 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 एक्स क्यूब प्लस इंटू प्लस प्लस x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस 1 इंटू x। ओके, आप टर्म यहाँ लिख दोगे माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई साइंस चेंज। ओके, दिस टू टर्म्स गेट कैंसल्ड। अब यहाँ पे देखिए 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन गया 2x स्क्वायर। आप इसमें यहाँ पे आप क्वेश्चन लिख लो x। ओके, भूलना नहीं है यहाँ पे लिखना क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट 2x स्क्वायर हो गया प्लस आपका यह क्या हो गया 3x प्लस x, ये हो गया माइनस 2x प्लस 5 को ऐसे ही लिख लो आप। ओके, नेक्स्ट आप ले लोगे क्या है आपका x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1। ये आपका क्या है? डिवाइजर है। इसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना है कि आपका आंसर आएगा 2x स्क्वायर आना चाहिए आपका पॉजिटिव में। ओके, तो आप इसको डेफिनेटली करोगे माइनस 2 से, क्योंकि माइनस इंटू माइनस साइन हो जाएगा प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस 2 इंटू एक्स हो जाएगा 2x माइनस इंटू प्लस इस प्लस माइनस इंटू माइनस इस प्लस 2 इंटू 1 इज 2। ओके, ये इक्वेशन आ गया आपका। आप इसको लिख दो यहाँ पे 2x स्क्वायर, आपका जो क्वेश्चन है उसको यहाँ पे लिख दो माइनस 2x प्लस 2। ओके, साइंस चेंज दिस टू टर्म्स गेट कैंसल्ड प्लस 2x माइनस 2x दिस ऑल्सो गेट कैंसल्ड। 5 में से 2 निकालोगे ये बच जाएगा 3। तो आपका ये आ गया रिमाइंडर 3। अब आपको ये यहाँ पे आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, इसको बोला वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। आपको क्या करना है? इसको वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई कैसे करोगे आप? डिवाइडेंड इज इक्वल टू ये आपको लेके आना है। आपका क्या है फॉर्मूला? पहले है डिवाइजर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। आप यहाँ पे जब एग्जाम दोगे आप कंजूसी नहीं करोगे, आप क्या करोगे? पूरा लिखोगे यहाँ पे डिवाइजर प्लस क्वेश्चन प्लस आर ऑफ एक्स रिमाइंडर, इसको आप जी ऑफ एक्स लिख लो, जी ऑफ एक्स, इसको लिख लो आप पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स प्लस इनटू, ये आएगा इनटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका ये हो गया आपका जी ऑफ एक्स, क्या है? डिवाइजर इनटू किसके साथ? x माइनस 2 के साथ। उसके बाद है आपका रिमाइंडर क्या है? प्लस 3, ऐसे लिख लिया आपने। ओके, अब देखिए आप माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूरा टर्म जो है किसके साथ कैलकुलेट है? x के साथ भी है माइनस 2 के साथ भी है। ओके, तो आप लिख लोगे पहले x लिख लोगे, यहाँ पे लिख लो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1। इसको हमने ब्रैकेट अभी नहीं खोला है, अभी देखिए हमने ये x ले लिया यहाँ पे। अब क्या बच गया? माइनस 2 यहाँ पे लिख दीजिए। फिर से आपका ये टर्म लिख लीजिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 लिख लिया आपने, प्लस 3 रिमाइंडर है आपका ऐसे ही। ओके, नेक्स्ट ले लिया आपने x इंटू एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा? माइनस एक्स क्यूब प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस इंटू प्लस प्लस x इंटू एक्स स्क्वायर x इंटू माइनस 1 माइनस एक्स। आप इसको ब्रैकेट को आपने ओपन कर लिया मल्टीप्लिकेशन के साथ। अब नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट ब्रैकेट है माइनस 2 के साथ। देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस साइन हो गया, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस 2 इंटू एक्स 2x माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 1 2, आपने प्लस 3 लिख लिया लास्ट। ओके, अभी देख लीजिए आगे। अब देखिए इसमें से मैंने आपको बताया था कि अलजेब्रा में क्या होता है, जो आपका पावर सेम होता है उसके आप कोएफिशिएंट्स को ऐड करोगे। ओके, जिसका पावर सेम होता है। यहाँ पे देखा आपने कि एक्स क्यूब का पावर एक ही है और कोई नहीं है, तो आप लिख दोगे माइनस एक्स क्यूब। अब देखा आपने एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 2 है, तो अब क्या आ गया आपका 3x स्क्वायर आ गया प्लस 3x स्क्वायर। अब माइनस एक्स यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये हो गया माइनस 3x आ गया। अब देखिए माइनस 3x आ गया, 3x एंड 3x माइनस 3x आ गया। यहाँ पे आप दोनों को ऐड करोगे, माइनस है माइनस साइन ले लोगे, 1x 2x 3x प्लस 2 प्लस 3 इट बिकम्स 5। सो दिस इज इक्वल टू द डिवाइडेंट। आप देख सकते हो डिवाइडेंट के बराबर है। नाउ आज आप लास्ट में लिख दोगे द
the solution, the equation is verified. Okay, the equation division algorithm is verified. ऐसे लिख दोगे आप लास्ट में इसमें. ओके आपको यहाँ तक समझ में आ गया है, आपको अच्छे से समझ में आ गया. पहले हमने डिवाइड किया है, उसके बाद उसको हमने वेरीफाई कर दिया है. बहुत छोटा सा है इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा मिला के लिख रहा हूँ. आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है. आपको एग्जाम में अच्छा खुला एक लाइन का गैप होना चाहिए. एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आना चाहिए. रफ वर्क आप लेफ्ट, आपके जो पेपर का राइट साइड होता है उसमें रफ एक कॉलम बना लोगे आप, रफ कॉलम बना के उसमें आप करोगे. ओके, ये आपका जो कर रहे हो आप, ये नीटली होना चाहिए. एग्जामिनर को एक आपका जो पॉइंट है वो समझ में आना चाहिए. ठीक है, और एक हम इसमें प्रॉब्लम ले लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है इससे, वो ले लेते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, डिवाइड द पॉलिनोमियल p ऑफ x बाय द पॉलिनोमियल g ऑफ x एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच केस. ओके, तो यहाँ पे p ऑफ x दे रखा है पॉलिनोमियल एंड g ऑफ x एक पॉलिनोमियल दे रखा है. दो पॉलिनोमियल दे रखा है, दोनों को डिवाइड करके आपको क्या फाइंड आउट करना है, क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर इन ईच केस. आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है जब भी आप जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो. तो आप यहाँ पे सोल्यूशन ले लोगे. सोल्यूशन p ऑफ x क्या है आपका, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 5 ऑफ x माइनस 3. इसको आपको डिवाइड करना है एक्स स्क्वेयर माइनस 2 से. ओके, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 2 आप ले लोगे रफ में. एक्स स्क्वेयर माइनस 2 क्या टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे कि आपका एक्स क्यूब आना चाहिए, तो आप एक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे. एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस क्या आ गया, 2x आ गया. तो आपने देखा है कि यहाँ पे एक्स स्क्वेयर का टर्म है और यहाँ पे आपका एक्स स्क्वेयर का टर्म नहीं आया है. तो आप क्या करोगे, जो पावर रहेगा x का उसके अगेंस्ट में वही टर्म को लिखोगे. तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, एक्स क्यूब यहाँ लिख लोगे. माइनस 2x दे रखा है तो x क्या जहाँ बेस है उसके नीचे लिखोगे माइनस 2x. माइनस 3x स्क्वेयर को आप छोड़ दोगे. ओके, यहाँ पे अगेन साइन चेंज हो गया, दो टर्म्स कैंसिल हो गए. अब क्या आ गया, ये माइनस 3x स्क्वेयर जो है आप डायरेक्टली लिख दोगे यहाँ पे माइनस 3x स्क्वेयर. इसका आप साइन चेंज नहीं करोगे. ओके, माइनस 3x स्क्वेयर ये क्या हो गया, प्लस 2x प्लस 5x प्लस 7x. ये माइनस 3 को ऐसे लिख लो आप माइनस 3. ओके, अब आ गया आपका फिर से अगेन आपका मल्टीप्लीकेशन. एक्स स्क्वेयर माइनस 2 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आपका आंसर आना चाहिए माइनस 3. तो आप करोगे माइनस 3 से. माइनस 3x स्क्वेयर माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू 6. देखो अगर x टर्म नहीं है यहाँ पे कांस्टेंट आ गया है, तो आप क्या लिख लोगे, माइनस 3x स्क्वेयर. x टर्म को छोड़ दोगे, यहाँ पे लिख दोगे प्लस 6. साइन चेंज हो गया दोनों और ये कैंसिल हो गए. यहाँ पे साइन चेंज हुआ, ये प्लस 7x ऐसे उतार दोगे आप, और यहाँ पे क्या हो गया माइनस 9. तो ये हो गया आपका रिमाइंडर. सॉरी, क्वेश्चन में हमेशा लिखना भूल जाता, आप नहीं भूलना. x माइनस 3 यहाँ पे x से मल्टीप्लाई किया, माइनस 3 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो आप नीचे लिख दोगे q ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 3 एंड r ऑफ x इज इक्वल टू 7x माइनस 9. ओके, सारा पॉइंट क्लियर है आपको. अभी आप जो है ये नेक्स्ट जो सेकंड आपका प्रॉब्लम है ये आप घर पे प्रैक्टिस करोगे इसका. ठीक है, इसमें हम और एक डिवाइड का हम एक और एक टाइप ले लेते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम है डिवाइड. दिस इज द डिवाइड 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बाई 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर. ओके, सो ये दो पॉलिनोमियल है, आपको इन दोनों को डिवाइड करना है. तो आपका जो p ऑफ x है वो क्या है, px क्यूब 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5. इसको आपको किससे डिवाइड करना है, 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर. तो इसको क्या करोगे, जब भी इस फॉर्म में आएगा या कोई भी फॉर्म में आएगा, कैसे भी रहेगा, इसका जो पावर्स रहेगा वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना है. तो कैसे लिखोगे, फर्स्ट इसका क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस इसके बाद क्या है प्लस 2x है, इसके बाद क्या है आपका प्लस 1 है. ठीक है, आप इस फॉर्म में लिखोगे इसको, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई करना है. तो देखा आपने, इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, 3x क्यूब है. तो आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आपका 3x क्यूब टर्म आना चाहिए. आपका जो फर्स्ट टर्म आना चाहिए वो 3x क्यूब आना चाहिए. ओके, तो आपको सोचना है खुद से, क्योंकि यहाँ पे जो इक्वेशंस दे सकता है वो हो सकता है कि आपको टेक्स्ट बुक्स में से ना दे और वो अपने से कुछ पूछ ले. तो आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए कि बेसिक आपको कैसे करना है. मतलब आपका जो फर्स्ट टर्म है वो 3x क्यूब आना ही चाहिए. यहाँ पे अगर यहाँ पे माइनस दे रखा है तो यहाँ पे माइनस वाला आपको टर्म आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दे रखा है. दे भी सकता है, इसमें कोई नहीं है कि नहीं दे सकता है, दे भी सकता है. तो आपने देख लिया कि x आप किससे करोगे, इसको मल्टीप्लाई 3x से करोगे.
ओके 3x से जैसे आपने मल्टीप्लाई किया ये 3x क्यूब बन गया, प्लस आप 3x से 2 को करोगे तो बन जाएगा 6x स्क्वायर, प्लस क्योंकि प्लस साइन है तो हम प्लस लिखते जा रहे हैं, 3x इंटू 1 3x। सेम टर्म को आप यहां पे लिख लोगे 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x। ओके साइन चेंज कर दोगे फौरन से इसके साइन चेंज कर दोगे। साइन चेंज करने में भी गड़बड़ करते हैं लोग, जैसा लिखा है वैसे उतार लेंगे फिर गड़बड़ हो जाएगा आपको। ओके साइन चेंज करना है आपको, ये दोनों कैंसिल हो गए, प्लस एंड माइनस दोनों टर्म्स कैंसिल। अब क्या बच गया आपके पास, माइनस 6x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये बच गया आपका 5x स्क्वायर, माइनस 3x प्लस 2x, ये बच गया माइनस x, ये प्लस 5 को आप ऐसे लिख लोगे प्लस 5। ओके द नेक्स्ट टर्म x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू आप क्या करोगे, आपको 5x स्क्वायर आना चाहिए माइनस में, तो आप यहाँ पे क्या करोगे माइनस लोगे, तो माइनस 5x स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस 5 इंटू 2 10x माइनस इंटू प्लस माइनस 5 इंटू 1 5। ओके ये आपका टर्म आ गया। ओके यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख दोगे माइनस 5x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 प्लस 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 साइन चेंज, दिस टू टर्म्स कैंसल, प्लस 9x प्लस 10x माइनस x, ये बन गया 9x, और उसके आ गया प्लस 5 ये हो गया प्लस 10। आपका ये रिमाइंडर बच गया। रिमाइंडर क्यों बच गया, क्योंकि आपने देखा कि आप जिससे डिवाइड कर रहे हो उसका जो पावर है 2 है, यहाँ पे जिसको आपको डिवाइड करना है उसका पावर क्या है x है, तो इसको आप मल्टीप्लाई अब फर्दर आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते हो। ओके तो यहाँ पे आपका ये रिमाइंडर हो गया, और आपका सॉरी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखा, पहले आपने किससे मल्टीप्लाई किया था, 3x से किया था, फिर उसके बाद किया आपने 5 से माइनस 5 से, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया क्वेश्चन। तो आप एग्जाम में आपको पूछेगा तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्वेश्चन इज इक्वल टू 3x माइनस 5 रिमाइंडर इज इक्वल टू और r ऑफ x इज इक्वल टू 9x प्लस 10। जो भी आप एग्जाम लिखते हो वो क्लियरली होना चाहिए एग्जामिनेशन को। आप qx लिखो या क्वेश्चन इज इक्वल टू लिखो, ये आ जाएगा रिमाइंडर इज इक्वल टू r ऑफ x इज इक्वल टू 9x प्लस 10, आपका ये तो डिवाइजर है। ओके फॉर्मूला आपको हमेशा याद होना चाहिए, p ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x। अब एक हम डिवाइड वाला और एक ले लेते हैं क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऑन डिवाइडिंग x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बाई ए पॉलिनोमियल g ऑफ x, द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर वेयर x माइनस 2 एंड माइनस 2x प्लस 4 रेस्पेक्टिवली, फाइंड g ऑफ x। ये हमको फाइंड आउट करना है, और हमारे पास दे क्या रखा है, जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या है इसका, p ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x, ये हमारा फॉर्मूला है। ये जो p ऑफ x है, p ऑफ x हमको दे रखा है, दिस इज द p ऑफ x, तो इसको कैसे लिखोगे आप, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू g ऑफ x हमको फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे g ऑफ x इंटू क्वेश्चन हमको दे रखा है, दिस इज द x माइनस 2 इज द q ऑफ x, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसको x माइनस 2, और हमको रिमाइंडर भी दे रखा है, दिस इज आवर रिमाइंडर, सो माइनस 2x प्लस 4, ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, g ऑफ x फाइंड आउट करना है हमको। तो आपने देखा कि ये g ऑफ x जो है इसके साथ x माइनस 2 जो है ये मल्टीप्लीकेशन में है, और ये वाला जो टर्म है अभी ये खाली है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इस वाले टर्म को इधर लेके जा सकते हैं। ओके तो आपका सिंप्लीफिकेशन, आप सिंप्लीफाइड करोगे इसको तो आपका इक्वेशन कैसे बन जाएगा, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये प्लस एंड माइनस 2x हो गया, माइनस 2x इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 2x, ये प्लस 4 है इधर जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस 4। ओके ये बन गया फिर g ऑफ x इंटू एक्स माइनस 2। ओके इसको सिंप्लीफाइड करिए आप, ये x क्यूब का एक ही टर्म है तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर का भी एक ही टर्म है तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस x है प्लस 2x है, ये हो जाएगा 3 ऑफ x प्लस 2 एंड माइनस 4, ये हो जाएगा माइनस 2 इज इक्वल टू g ऑफ x इंटू एक्स माइनस 2। अब ये हमारा एक इक्वेशन बन गया है, हमको फाइंड आउट क्या करना है, g ऑफ x करना है। g ऑफ x अगर फाइंड आउट करना है तो आपको पता है कि ये x माइनस 2 इधर डिवीजन में चला जाएगा, तो हम इस पॉलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे। अभी इस पॉलिनोमियल को हम क्या करेंगे, x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे।
तो हम कैसे कर रहे हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 3 ऑफ x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। ये टर्म जो है नीचे आ गया, अब ये डिवीजन में आ गया। अब हम जैसे इसको डिवाइड करेंगे, इस टर्म को हम डिवीजन में कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, तो हमें हमारा इक्वेशन g ऑफ x क्या है फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, मैं यहाँ पे लेता हूँ इसको x क्यूब, बोर्ड थोड़ा सा छोटा है इसीलिए हम जो है इसको थोड़ा सा रफ कर देंगे और इसको ऊपर ले लेंगे हम। तो अभी आपका इक्वेशन क्या बन गया है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 3 ऑफ x माइनस 2, इसको आपको किससे डिवाइड करना है, x माइनस 2 से डिवाइड करना है। ओके, ये हो गया आपका डिवीजन। ठीक है, डिवीजन आपको कैसे करना है मैंने बताया है। डिवीजन आप कभी जब भी करोगे, आपका जो फर्स्ट टर्म है ये x क्यूब है, तो x माइनस 2 को आप किससे मल्टीप्लाइड करोगे तो आपका x क्यूब आना चाहिए। डेफिनेटली हम x स्क्वायर से करेंगे, तो क्वेश्चन क्या आएगा हमारे यहाँ पे, x स्क्वायर आ जाएगा। x स्क्वायर इंटू x, ये बन गया x क्यूब माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस x स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर। इसको सेम टर्म यहाँ पे आप लेके आ जाओ, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर आपने लिख लिया। जैसे लिख दोगे इसके साइंस चेंज करोगे आप, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, दोनों टर्म कैंसिल हो गए। माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, ये बन गया माइनस x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। ये जो टर्म्स है दोनों भी आप ऐसे उसको उतार लोगे नीचे, ऐसे इसको सीधे डायरेक्टली उतार लोगे इसको। ओके, फिर आपने देखा कि माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, आपका x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करोगे, x माइनस 2 इंटू माइनस ऑफ x से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। माइनस इंटू प्लस माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू एक्स 2x। ओके, ये आपका इक्वेशन बन गया। तो आप यहाँ पे इसको लिख दो डायरेक्टली प्लस 2x। ठीक है, आपने लिख दिया, साइंस चेंज हो गया, दोनों कैंसिल हो गए, प्लस 3x माइनस 2x, ये बन गया x, और ये माइनस 2 को आपने ऐसे ही लिख दिया। और यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या आ गया, ये आ गया माइनस x कोएफिशिएंट आ गया। अब आपने देखा कि ये x माइनस 2 है, ये x माइनस 2 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये एक बार मल्टीप्लाई होगा, प्लस 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 2, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आ जाएगा 0। तो आपका g ऑफ, देयरफॉर आप लिखोगे g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको ये 4 मार्क्स में पूछता है। आपको इसमें पहले आपको देखना है फॉर्मूला यूज करके, फिर इसको डिवीजन लाना है, आपको लास्ट में लिख दोगे आप g ऑफ x इज इक्वल टू दिस इक्वेशन। ओके, और 4 मार्क्स के और एक मैं अभी एक क्लास लूँगा जिसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्लास आप मिस मत करिए। इसके बाद मैं और एक क्लास लूँगा, आपको वीडियो अपलोड हो जाएगा, उसमें आप चेक कर सकते हो कि आपके जितने क्वेश्चंस आएंगे उसमें सारे 4 मार्क्स में कवर आएंगे। और आपका अभी तक अगर बेसिक क्लियर है तो आप जो क्लास 5 में लूँगा, अभी क्लास 4 चल रहा है, क्लास 5 जो मैं लूँगा, क्लास 5 में आपको पूरे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, ठीक है, एक मैं इसका और एक क्लास लूँगा। और अभी हम यहाँ पर इस क्लास को क्लोज करते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको डेफिनेटली सब्सक्राइब करना। फिर से आपका मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।